सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं आपका फ्रेंड एंड फिजिक्स मेंटर कृष्णा तिवारी। तो क्लास 9th की हम लोगों ने मोशन सीरीज स्टार्ट की थी और इस सीरीज में हम लोगों ने अभी तक इंट्रोडक्शन ऑफ मोशन, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, स्केलर, वेक्टर और वेलोसिटी स्पीड के बारे में जानकारी पूरी निकाल ली है। अब ना हम उसको एक स्टेप आगे ले जाएंगे और हम डिस्कस करेंगे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ एंड टाइप ऑफ मोशन लाइक यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और आज के हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे कि कैसे हम किसी ग्राफ को प्लॉट करते हैं, क्योंकि सबसे पहले अगर आपको कार सीखनी है तो डियर स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए कि उस कार का क्लच कहां है, ब्रेक कहां है, एक्सीलेटर कहां है, राइट, कैसे हमें गियर चेंज करना है। तो अगर हम मोशन के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की तरफ चलेंगे तो सबसे पहले हमें इसके ग्राफ के बारे में जानकारी होनी जरूरी है। तो आइए शुरू करते हैं। हम लोग अपने आज के टॉपिक की शुरुआत करेंगे। देखिए ये तो हम लोग सब कर चुके थे और आज के जो टॉपिक है ना उसका जो शुरुआत हो रहा है वो कहां से होगा, वो होगा यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशंस। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज यूनिफॉर्म। तो देखो यूनिफॉर्म, आप सभी लोग अपने अपने स्कूल जाते हैं तो परफेक्ट यूनिफॉर्म में जाते हैं। कैसे, मतलब कि अगर मान लो उस यूनिफॉर्म से हटके कोई बंदा जाता है तो पूरे स्कूल में वो अलग से ही दिखाई देगा, राइट ना। इसीलिए सिमिलरिटी लाने के लिए, सेम रखने के लिए, बैलेंस रखने के लिए एक वर्ड यूज किया जाता है यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब होता है हर जगह सेम, इक्वल, राइट ना। चलो तो अगर हम बात करें तो यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या हो गया कि अगर कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करती है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है, अगर कोई भी बॉडी इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है। मैं यहां लिख दे रहा हूं क्या, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल distance travel in equal interval of time, ठीक है। जैसे मान लो कोई एक व्यक्ति है, वो ना क्या करता है, वो ए पॉइंट से बी पॉइंट जाता है और वो ना एक घंटे चलता है, ठीक है, और कितना जाता है, 10 किलोमीटर, ठीक है। बी से सी खाता है, फिर वो 1 घंटे चलता है और कितना चलता है, नेक्स्ट 10 किलोमीटर, ठीक है। और फिर मान लो सी से डी जाता है, अभी चलता है 5 किलोमीटर, कितने मिनट में, 30 मिनट में, कितने मिनट में, 30 मिनट में। तो अब बच्चों ये जो व्यक्ति था जो ए से बी गया और बी से सी गया, सी से फिर डी गया, तो मैं इसको कह सकता हूं कि यह एक यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है। इसका मतलब क्या, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। क्लियर है बात कि नहीं क्लियर, ओके। फिर बात करेंगे हम लोग नॉन यूनिफॉर्म मोशन की। किसकी बात करेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन की। देखो जरा नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। मान लो कोई ऑब्जेक्ट है ए, ठीक है, वो ए से बी जाता है, फिर बी से कहां जाता है, सी जाता है, फिर सी से कहां जाता है, डी जाता है, फिर डी से कहां जाता है, ई जाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये 1 किलोमीटर है और वो जाता है 1 किलोमीटर 10 मिनट्स में, ठीक है। फिर नेक्स्ट 1 किलोमीटर जाता है हमारे पास 15 मिनट्स में, फिर कहता है अगले 2 किलोमीटर को कवर कर लेता है 10 मिनट में, और फिर अगले 3 किलोमीटर कवर करता है 5 मिनट में, ठीक है। बहुत स्पीड वाला था। तो देखो अब ये बार बार ना अपनी जो डिस्टेंस ट्रेवल है, बार बार देखो डिस्टेंस ट्रेवल क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। देखो यहाँ पर 1 किलोमीटर गया 10 मिनट में, यहाँ 1 किलोमीटर गया 15 मिनट में, ठीक है, यहाँ पर 2 किलोमीटर गया 10 मिनट में। देखो बार बार कभी कभी डिस्टेंस अलग हो रही, कभी टाइम अलग हो रहा है। और यहाँ पर देखो कितना गया, 3 किलोमीटर गया 5 मिनट में। तो क्या हम इसको यूनिफॉर्म बोल सकते हैं, क्या हम इसको सिमिलर, एक जैसा मोशन बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं। तो इस टाइप के मोशन को बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसका मतलब क्या हुआ कि जब ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल ना करे इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्लियर बात कि नहीं क्लियर। चलो जरा इनके हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, ठीक है। देखो मैं इसको क्लीन कर दे रहा हूं। तो बच्चों ना सबसे पहले अगर हम यूनिफॉर्म मोशन के उसकी ग्राफ की बात करेंगे तो देखो सबसे पहले तो हमारे पास पता है कि ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ हमने 8 में पढ़ रखा था कि एक होती है वाई एक्सिस और एक होती है हमारे पास कौन सी एक्सिस, एक्स एक्सिस। अब जरा ध्यान दो, जो एक्स एक्सिस है ना वो ऑलवेज क्या रिप्रेजेंट करती है, वो ऑलवेज रिप्रेजेंट करती है टाइम इन सेकेंड। क्या रिप्रेजेंट करती है, टाइम
इन सेकेंड, ठीक है। और जो y एक्सिस है ना वो क्या रिप्रेजेंट करती है, y रिप्रेजेंट करती है कोई भी अदर क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी जिसका हम टाइम वर्सेस ग्राफ बना रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ बनाएंगे तो इसमें हमने क्या देखा, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब अगर हम यूनिफॉर्म मोशन की बात करेंगे तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनेगा, ठीक है। तो यहां से हमने जो दूसरी टाइम तो हमारे पास एक्स एक्सिस क्लियर हो गई और हमने वाई एक्सिस क्या ले ली, डिस्टेंस ले ली। क्या बात समझ में आई कि नहीं आई? अब यूनिफॉर्म का मतलब इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो इस केस में ना हमेशा कैसा ग्राफ बनेगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। जब कभी कोई बॉडी यूनिफॉर्मली मूव करती है, यूनिफॉर्मली मोशन करती है, तो उसका जो ग्राफ बनता है वो कैसा बनता है, स्ट्रेट लाइन बनता है। और बच्चों ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ की जो स्लोप है ना, ये क्या बताती है, ये बताती है तुमको स्पीड। क्या बताती है बच्चों, स्पीड बताती है, ठीक है। अदरवाइज अगर हम बात करें नॉन यूनिफॉर्म मोशन की, तो नॉन यूनिफॉर्म में फिर देखो हमने क्या दिया, जो हमारे पास एक्स एक्सिस है वो हमने क्या लेट कर लिया, वो हमने लेट कर लिया टाइम लेट कर लिया, किसमें, इन सेकेंड्स में, ठीक है। और जो वाई एक्सिस है ना, इसमें इसको हमने कैसे लेट कर लिया, हमने इसको लेट कर लिया डिस्टेंस, ठीक है। इसमें अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम या इक्वल डिस्टेंस अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो हमने लेट कर दिया। अब इसमें कभी टाइम अलग होगा, अभी डिस्टेंस अलग होगा, तो इसका जो ग्राफ बनता है बच्चों कैसा बनता है, कर्व बनता है। तो कोई भी चीज जो सिमिलर नहीं है और उसका अगर ग्राफ बनाना है तो आप जिगजैग बनाएंगे, टेढ़ा मेढ़ा बनाएंगे। मतलब फॉर एग्जांपल अगर प्रैक्टिकल ग्राफ बनेगा तो कुछ इस तरह से बनेगा, जिगजैग टाइप का, है ना। तो उसको ऐसा ना बना करके हम क्या करते हैं, कर्व ग्राफ बना देते हैं। इसकी भी जो स्लोप है ना कर्व, ये भी किसको रिप्रेजेंट करेगी, ये भी स्पीड को रिप्रेजेंट करेगी। और बच्चों ये कौन से स्पीड को रिप्रेजेंट करेगी, कि जैसे आप किसी भीड़ भाड़ वाले इलाके में चल रहे हो, आप हैवी ट्रैफिक में चल रहे हो, कभी स्पीड है, कभी धीमे हो, कभी ब्रेक लग गया, कभी स्पीड है, कुछ इस तरह से। तो ये जो ग्राफ बनेगा, ये ग्राफ किसका बनेगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का बनेगा। क्या इतनी बात क्लियर है? ठीक है, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, चाहो तो नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। चलो आगे बढ़ रहे हैं। फिर आता है हाउ डज ग्राफ कैन बी प्लॉटेड। ग्राफ को हम कैसे प्लॉट करेंगे? तो बच्चों सबसे पहले तो ये बताओ कि आपको क्या ये क्लियर दिख रहा है, ये जो ग्राफ पेपर आप मैंने लगाया हुआ है यहाँ पे, कि आपको ग्राफ दिख रहा है, दिख रहा है? तो देखो बच्चों, हमने सबसे पहले लेट कर लिया कि ये हमारे पास कौन सी एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई, और ये हमारे पास कौन सी एक्सिस हो गई, एक्स एक्सिस हो गई, ठीक है। देखो हमने लेट कर लिया। और देखो ये हो गया हमारे पास क्या, डिस्टेंस। अभी हम डिस्टेंस ही पढ़ के आए हैं। और ये हमारे पास क्या हो गया, ये हो गया हमारे पास टाइम। ये क्या हो गया हमारे पास, टाइम हो गया, ठीक है। अब जरा देखो, जो हमारे पास एक ब्लॉक है, ये जो ब्लॉक दिख रहा है आपको, इसमें अब हमें कुछ यूनिट लेनी। क्या लेनी है, यूनिट। देखो आपको ये एक ब्लॉक दिख रहा होगा, दिख रहा है, एक ब्लॉक दिख रहा है। तो हमने लेट कर लिया यहाँ पर, क्या लेट कर लिया कि 1 ब्लॉक इज इक्वल टू 2 सेकेंड। किस एक्सिस के लिए, y एक्सिस के लिए। भाई इधर टाइम रहता है ना, सॉरी x एक्सिस के लिए। किस एक्सिस के लिए, x एक्सिस के लिए, क्योंकि भाई x क्या है, टाइम है। अब y एक्सिस के लिए लेट करो, y के लिए लेट कर लिया कि लेट 1 ब्लॉक इज इक्वल टू 5 मीटर। डिस्टेंस है ना, तो 5 मीटर हमने मेजर कर लिया, ठीक है। अब अगर हम बात करेंगे यूनिफॉर्म मोशन, किसकी बात करेंगे, यूनिफॉर्म मोशन की, है ना। तो यूनिफॉर्म मोशन में अगर 2 सेकेंड में 5 चलेगा, तो अगले 2 सेकेंड में कितना चलेगा, नेक्स्ट 2 सेकेंड में कितना चलेगा, 10 चलेगा, है ना। फिर अगले 2 सेकेंड में कितना चलेगा, फिर चलेगा ये कितना, 15 चलेगा। कुछ इस तरह से ग्राफ चलेगा यूनिफॉर्म मोशन का। या ये डिजिट चेंज भी हो सकती है, ऐसा कोई मतलब हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि एग्जैक्ट डिजिट दिया हो, पॉइंट में भी दे सकता है, ठीक है। तो देखो 2 सेकेंड, तो यहां पर हमने लेट कर लिया, ये 2 हो गया, ये कितना हो गया, 4 हो गया, ये कितना हो गया, 6 हो गया, ये हो गया 8 हो गया। देखो हर एक ब्लॉक 2 सेकेंड के बाद हम यहां पर वैल्यू प्लेस कर रहे हैं। इस तरह यहां पर देखो जरा, यहां पर कितना दिया, एक ब्लॉक इज इक्वल, ये है एक ब्लॉक, तो एक ब्लॉक के बाद यहां कितना हो जाएगा हमारे पास, 5 मीटर हो जाएगा। फिर एक ब्लॉक के बाद कितना हो जाएगा, 10 मीटर। फिर एक ब्लॉक के बाद 15 मीटर। फिर एक ब्लॉक के बाद 20 मीटर। फिर एक ब्लॉक के बाद 25 मीटर। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा कुछ इस तरह से। अब क्या कह रहा है, 2 सेकेंड में 5 चलता है, कितना चलता है, 2 सेकेंड में 5 चलता है। तो जरा देखो, तो भाई 2 सेकेंड में कहां चल गया, ये 5 चला। देखो 2 सेकेंड तो हमने सेकेंड में चला, और 5 चला तो हमने ये पॉइंट हो गया, ठीक है। 0 से चला, ये हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद क्या कहता है, 4 में 10, तो ये 4 है और ये 10 है, तो 10 और 4 वाले कोऑर्डिनेट यहां पर मैच होंगे। भाई 10 वाला यहां मैच होगा, 4 वाला यहां मैच होगा, तो x में 4 और y में 10, तो यहां पर एक पॉइंट बना दिया, ठीक है। सेम है, जरा देखो अब कितना चल रहा है, 6 में 15, तो 6 ये है, तो 6 मतलब कि अब हमें कहां चलना है, x में 6, तो यहां पर होगा,
ठीक है, और y में 15, तो यहाँ पर ये वाली लाइन यहाँ पर मीट करेगी, करेगी नहीं करेगी। अब हमने क्या करा, इनको मैच कराया कुछ इस तरह से डॉटेड, ठीक है, इनको क्या कराया, मैच कराया, मैच करा दिया। अब क्या करना है हमें, अब क्या करना है, एक सीधे सीधे, देखो सीधे सीधे क्या, यहां से एक लाइन खींचनी है जो सारे कोऑर्डिनेट को क्या करेगी, मैच करेगी। और ये कैसा बन रहा है, ये स्ट्रेट लाइन बन रहा है, स्ट्रेट लाइन बन रहा है ना। तो ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ क्या शो कर रहा है, ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ शो कर रहा है यूनिफॉर्म मोशन। होपफुली आप सभी को ये क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम ग्राफ को प्लॉट करते हैं। वो किसी भी चीज का हो सकता है, यूनिफॉर्म का हो सकता है, नॉन यूनिफॉर्म का हो सकता है। तो ये क्लियर हो गया कि ग्राफिकल में ये स्केल, ये जो हमने स्केल ली, देखो एक्स एक्सिस में हमने स्केल ली, हमने वाई एक्सिस में स्केल ली, हमने ब्लॉक वाइज स्केल ली। तो ये जो हमने स्केल ली है, तो उसके हिसाब से कैसे हम ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं, ये हमने क्लियर कर लिया है यहाँ पे। यस और नो, क्लियर हो गया। अच्छा ठीक है, तो इसको समझ लीजिए। अब हम आगे बढ़ेंगे कि भाई हमारा अगला टॉपिक क्या है। ठीक है, चलो भाई बढ़ते हैं, क्या है अगला टॉपिक। अब आता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हमें 3 टाइप के ग्राफ पढ़ने हैं। कितने टाइप के ग्राफ पढ़ने हैं, 3 टाइप के। पहला तो होता है हमारे पास कौन सा ग्राफ, यूनिफॉर्म मोशन के लिए। दूसरा ग्राफ कौन सा होता है बच्चों, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए। और तीसरा ग्राफ कौन सा होता है, रेस्ट के लिए। तो यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म तो भी पढ़ के आए हो, चलो फिर भी हम इसको ड्रॉ करते हैं। ठीक है, अभी हमारे पास यहाँ ग्राफ तो नहीं, लेकिन फिर भी हमें वैसा ही ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो हमने क्या किया, ये हमारे पास कौन सी एक्सिस है, ये वाई एक्सिस हो गई। ये हमारे पास कौन सी एक्सिस है, ये हमारे पास कैसी हो गई, एक्स एक्सिस हो गई। और अब हमें चाहिए कैसा, यूनिफॉर्म मोशन के लिए। तो हम सभी को पता है कि यूनिफॉर्म मोशन के लिए जो ग्राफ बनेगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। ये हमने मेजर कर लिया कि ये जो एक्सिस है वो क्या हो गई हमारे लिए, वो हो गई हमारे लिए टाइम हो गई, किसमें, सेकेंड के लिए हो गई। ठीक है, और ये हमारे पास कैसी हो गई, ये हो गई हमारे पास क्या, ये हो गया हमारे पास डिस्टेंस, और ये हमने मीटर में मेजर कर ली। और ये जो स्लोप है ये क्या बताएगी, स्पीड बताएगी। अगर ये आप नहीं भी लिख रहा हो तो भी कोई जरूरी नहीं है, आपने इतना कर दिया, आपका ग्राफ क्लियर है, समझ में आ जाएगा। ठीक है, इस तरह चलो नॉन यूनिफॉर्म की तरह बना के देखते हैं। तो नॉन यूनिफॉर्म का भी हम लोग अभी पढ़ के आए। फटाफट आप लोग अपनी कॉपी पे निकालो और मेरे ड्रॉ करने से पहले इसको ड्रॉ कर दो। ठीक है, तो डिस्टेंस इन मीटर हो गया, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा टाइम इन किसमें, सेकेंड में हो जाएगा टाइम। ठीक है, अब जरा देखो क्या हो जाएगा। अब हमने क्या किया, इस ग्राफ को कर्व बना दिया, क्योंकि हमें पता है कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन का जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, कर्व ग्राफ बनेगा। क्या क्लियर है कि नहीं क्लियर, क्लियर है, चलो बहुत बढ़िया बात है। अब बात आती है रेस्ट की। अब रेस्ट में कैसे ग्राफ बनेगा, तो मान लो अगर मैं किसी एक पॉइंट पर खड़ा हूं, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं खड़ा हूं यहां पे, तो अब अगर मैं रेस्ट में हूं तो क्या मेरी डिस्टेंस बढ़ेगी, तो आप कहोगे सर नहीं। क्या मेरी स्पीड बढ़ेगी, आपका आंसर आएगा सर नो। क्या मेरा टाइम इंक्रीज होगा, अगर मैं खड़ा हूं तो 1 घंटे खड़ा रहूंगा, 2 घंटे खड़ा रहूंगा, 4 घंटे खड़ा रहूंगा, 5 घंटे खड़ा रहूंगा, क्या मेरा टाइम इंक्रीज होगा, यस। तो अब हम कोई ऐसा ग्राफ बनाए जिसमें केवल टाइम बढ़े, ना तो डिस्टेंस बढ़े। अगर डिस्टेंस नहीं बढ़ेगी तो स्पीड नहीं होगी, केवल टाइम बढ़े। तो देखो ना ऐसे ग्राफ कैसे बनते हैं। तो सबसे पहले तो जैसा कि हमें पता है कि जो y एक्सिस है वो हमारे लिए क्या हो गया बेटो, ये हो गया हमारे पास डिस्टेंस। क्या हो गया, डिस्टेंस, किसमें, मीटर में हो गया। और जो हमारे पास x एक्सिस है बच्चों, तो क्या हो गया, एक्सिस हो गया हमारे पास टाइम, किसमें, सेकेंड में हो गया। x एक्सिस कैसा हो गया, टाइम हो गया, सेकेंड में हो गया। चलो ठीक है, अब क्या है, रेस्ट। तो रेस्ट में हम क्या करते हैं, कोई एक पोजीशन पे तो मैं खड़ा हूंगा, हो सकता है कि 10 मीटर में खड़ा हूं अपने घर से, या चलो मैं कहता हूं 0 में खड़ा हूं, तो मैं यहां पर खड़ा हूं। ठीक है, अब यहां से मेरी डिस्टेंस नहीं बढ़ेगी, टाइम बढ़ेगा, तो मैं एक ग्राफ इसके ऊपर ये पैरेलल बना सकता हूं। ये बना दिया मैंने ग्राफ, रेस्ट का ग्राफ हो गया। बट ये तो विजिबल नहीं, तो हमने क्या किया कि सपोज दैट कि हमने एक ऐसा ग्राफ बना दिया। अब जरा देखो, ये जो लाइन है ना, ये लाइन बढ़ रही है आगे धीरे धीरे, और ये बढ़ते हुए क्या शो कर रही है, देखो इसको टाइम से कंपेयर करो कि जैसे जैसे मैं वो रेस्ट पे रहूंगा, रुका रहूंगा एक जगह, तो टाइम इंक्रीज होता जाएगा, टाइम इंक्रीज होता जाएगा, टाइम इंक्रीज होता जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा। जबकि अगर मैं बात करूंगा डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस देखो नहीं इंक्रीज हो रही है और ना तो डिक्रीज हो रही, फिक्स एक पॉइंट पे रुका हुआ है। ठीक है, तो रेस्ट का जो ग्राफ बनता है वो कैसा बनता है, वो बनता है पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम यहां पे ग्राफ बना नहीं सकते, बना सकते हो, ऑफ कोर्स बना सकते हो। बट अगर हम बात करेंगे कैसे रिड्रॉ करने के, तो हमें पता है, हमने सीख लिया कि ये जो ग्राफ बनेगा कैसा बनेगा, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस बनेगा। होपफुली आपको इतनी चीजें तो क्लियर हो गई होंगी। देखो इतना ही है डिस्टेंस टाइम ग्राफ में। अब अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की बात करेंगे, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या होगा, देखो यहां पर डिस्टेंस की जगह क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, डिस्टेंस की जगह क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, डिस्टेंस की जगह क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, हो जाएगा।
और डिस्टेंस है तो ये स्लोप स्पीड शो कर रही है, और अगर डिस्प्लेसमेंट होगा तो यही स्लोप क्या शो करने लगेगी, वेलोसिटी शो करने लगेगी। क्या शो करने लगेगी, वेलोसिटी। ऑफ कोर्स वेलोसिटी शो करेगी क्योंकि डिस्प्लेसमेंट टाइम में क्या निकल के आता है, वेलोसिटी निकल के आता है ना, तो वेलोसिटी शो करने लगेगी। ठीक है, चलो भाई इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। तो बच्चों अब हम अगला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है एक्सेलरेशन। अच्छा अब ये बताओ, कभी स्कूटी चलाया है, कभी स्कूटी में बैठे हो या कार में बैठे हो, स्कूटर में बैठे हो, तो हमेशा से एक वर्ड बड़ा फेमस रहता है, लाइक एक्सेलरेटर कम लो गाड़ी का, या धीरे से एक्सेलरेट करो, या ब्रेक, क्लच, एक्सेलरेटर। इन तीनों में से आपने हाईलाइट सुना होगा कि स्पीड अगर बढ़ानी है तो तुम्हें एक्सेलरेटर लेना पड़ेगा, है ना। तो आज हम उसी एक्सेलरेटर की बात करने जा रहे हैं कि वो एक्सेलरेटर एक्चुअल में है क्या। तो बच्चों अगर सोचो तो जब आप स्कूटी में बैठते हो और उस एक्सेलरेटर को धीरे 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 क्या करते हो, इंक्रीज करते हो, बढ़ाते हो, तो आप क्या देख पाओगे, आप देख पाओगे कि आपके स्कूटी की जो वेलोसिटी है वो उस एक्सेलरेटर के हिसाब से तेज होती रहती है। और अगर आपने एक्सेलरेटर बिल्कुल छोड़ दिया, बंद कर दिया, तो आपके स्कूटर की या कार की जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो मैं कह दूं कि अभी आप ना 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से मूव कर रहे हो, कितने वेलोसिटी से मूव कर रहे हो, 10 मीटर। फॉर एग्जाम्पल कि तुम ना 10 मीटर की वेलोसिटी से मूव कर रहे हो, अब तुमने एक्सेलरेटर को एक्सेलरेट किया, घुमाया, अब तुम्हारी वेलोसिटी कुछ टाइम बाद कितनी हो जाएगी, 30 मीटर पर सेकेंड। अब ये बताओ, जैसे तुमने एक्सेलरेटर को टच किया तुरंत तुम्हारी वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी क्या, तो आप कहोगे नहीं सर 2 सेकेंड, 10 सेकेंड, 5 सेकेंड, कुछ ना कुछ तो टाइम लगा होगा। तो यहां पर हमने लेट कर दिया कि तुम्हें टाइम लगा है 2 सेकेंड। कितना टाइम लगा है, 2 सेकेंड। तो बच्चों ये जो प्रोसेस हुई तुम्हारी इस वेलोसिटी का चेंज होना, ये प्रोसेस दिख रही है ना, ये वेलोसिटी 10 से कितनी हो गई, 30 मीटर पर सेकेंड हो गई, और कुछ ना कुछ इसमें क्या लगा, टाइम लगा। किसकी वजह से, उस एक्सेलरेटर की वजह से, है ना। तो इस पूरी प्रोसेस को, है ना, इस प्रोसेस को कहते हैं एक्सेलरेशन। क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। बात समझ में आई कि नहीं। तो अब डिफाइन कैसे करोगे, ये तो नहीं डिफाइन किया जा सकता कि हमने स्कूटी की स्पीड बढ़ा दी। तो डिफाइन करने के लिए बच्चों आपको करना पड़ेगा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। हमने क्या देखा, हमने देखा कि 10 मीटर पर सेकेंड से किसी गोलू व्यक्ति की जो वेलोसिटी है वो 30 मीटर पर सेकेंड हो गई, और 2 सेकेंड का क्या लगा, उसको टाइम लगा, है ना। तो अगर मैं बात करूं तो ये एक तरह से इनिशियल वेलोसिटी हो गई। वेलोसिटी दो तरह की होती है ना, फाइनल और इनिशियल। तो स्टार्टिंग में उसकी वेलोसिटी u थी, कितनी, 10 मीटर। अब उसने एक्सेलरेटर छुआ, टच किया, अब उसकी वेलोसिटी 30 हो गई, मतलब अब ये फाइनल वेलोसिटी हो गई, जैसा कि कंडीशन बताया, है ना। ओके, और यहां से u से v तक आने में कुछ ना कुछ इसको क्या लगा, टाइम लगा, है ना। कुछ ना कुछ तो टाइम लगा होगा, यूनिट टाइम लग रहा होगा बार बार स्पीड को बढ़ने में। 10 से 11 हुई होगी, 11 से 15 हुई होगी, 15 से 25 हुई होगी, फिर 30 हुई होगी। तो धीरे धीरे उसके साथ साथ टाइम भी लग रहा होगा कोई ना कोई यूनिट में। ऐसा तो है नहीं कि एक्सेलरेटर किसी गोलू व्यक्ति ने लगाया और स्पीड तुरंत 30 हो जाएगी, है ना। तो हम कह सकते हैं यूनिट टाइम लग रहा है। ओके, तो इसको डिफाइन करने का तरीका हो सकता है क्या, रेट ऑफ, जहां रेट लग जाता है अपॉन टाइम में समझ लो, है ना। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, क्या, वेलोसिटी। अब देखो ना, u से v में गया, चेंज इन वेलोसिटी है, और कुछ ना कुछ टाइम लगा। एक्सेलरेशन को a से डिनोट करेंगे तो a इज इक्वल टू क्या हो गया, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। यही तो चेंजमेंट हुआ, और इसी प्रोसेस को तो एक्सेलरेशन बोलते हैं। और यूनिट टाइम लगा तो अपॉन में क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। तो बेसिकली एक्सेलरेशन क्या निकल के आ गया, एक्सेलरेशन निकल के आ गया रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। क्लियर है बात कि नहीं क्लियर, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। ये कब है, एक्सेलरेशन के लिए। एक्सेलरेशन का मतलब आप एक्सेलरेट करते जा रहे हो, एक्सेलरेट करते जा रहे हो, मतलब वेलोसिटी आपकी बढ़ गई। बात समझ में आ रही कि नहीं। तो ये तो हो गया एक्सेलरेशन। इसकी जो SI यूनिट होती है बच्चों, वो क्या होती है, वो होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है बात कि नहीं क्लियर, क्लियर है, चलो ठीक है।
सीजीएस यूनिट की बात करेंगे तो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दोगे, वो सीजीएस यूनिट हो जाएगी, सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टाइम तो फिक्स रहेगा, तो ये सीजीएस यूनिट की बात हो गई। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अब अगर हमें एक्सेलरेशन को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देना हो, अगर हमें एक्सेलरेशन को ग्राफ में रिप्रेजेंट करना हो, तो बच्चों सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि जब कभी एक्सेलरेशन को ग्राफ में रिप्रेजेंट करोगे तो वो एक तरह से वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनेगा। कौन सा ग्राफ बनेगा? वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनेगा। तो क्योंकि देखो क्या हो रहा है, यहां पर चेंजमेंट हो रहा है वेलोसिटी का और टाइम का, मतलब वेलोसिटी और टाइम के जो बीच में क्वांटिटी निकल के आएगी वो कौन सी क्वांटिटी होगी? एक्सेलरेशन की क्वांटिटी होगी। क्या इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? चलो बहुत बढ़िया बात है। बच्चों जरा एक चीज और सीखो, इसका एक और भाई होता है जिसका नाम है डी एक्सेलरेशन। क्या नाम है इसका? डी एक्सेलरेशन। डी एक्सेलरेशन कब होगा? मान लो तुम्हारी जो स्पीड है वो है 40 मीटर पर सेकेंड। मान लो कोई एक व्यक्ति है पप्पू, उस पप्पू की जो स्पीड है कितनी है? 40 मीटर पर सेकेंड। अब पप्पू ने ब्रेक लगाया और ब्रेक लगा के अब उसकी जो वेलोसिटी हो गई वो आ गई 10 मीटर पर सेकेंड। ब्रेक क्यों लगाया? ब्रेकर था, ये सामने से कोई आ गया है ना, राक्षस, तो 40 से उसकी जो वेलोसिटी हुई वो कितनी हो गई? 10 हो गई। तो अब बताओ एक्सेलरेटर क्या किया? एक्सेलरेट किया? नहीं, डी एक्सेलरेट किया, डाउन किया, राइट ना। तो जब वेलोसिटी चेंज हो रही है लेकिन अब हाई से लो हो रही है, पहले क्या था? लो से हाई, एक्सेलरेट हो रही थी, बढ़ रही थी, अब बढ़े से कम हो रही है, लो हो रही है ना, हाई टू डाउन। बस समझ में ही नहीं आई? लो से हाई एक्सेलरेट, अब हाई से लो डी एक्सेलरेट, डाउन। तो इसको हम लोग बोलते हैं डी एक्सेलरेट। बाकी सब कुछ वही होता है। अब जरा देखो, A इज इक्वल टू फिर वही फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन में टी। बस इस केस में फाइनल क्या है हमारे पास? छोटा है और जो इनिशियल है वो बड़ा है, तो एक्सेलरेशन का जो सिंबल लगेगा ना वो कैसा आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। तो इसी एक्सेलरेशन को ही क्या बोलते हैं? डी एक्सेलरेशन बोलते हैं। क्या इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अगर आ गई है तो हम इसके कुछ और टर्म डिस्कस करेंगे। तो टर्म नंबर 1 आ गया होगा, इतना समझ में तो आ गया होगा, है ना? ओके, अब इसका हम बात करेंगे टर्म नंबर 1। तो पहला टर्म क्या है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या है जरा देखो बच्चों। अगर ना इसकी वेलोसिटी, अगर मान लो किसी बॉडी की वेलोसिटी एक परफेक्ट टाइम में इंक्रीज हो, मान लो 10 मिनट में उसकी वेलोसिटी हो गई 30 मीटर पर सेकेंड, फिर नेक्स्ट 10 मिनट में उसकी वेलोसिटी हो गई 60 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, देखो मैं कहता हूं यहां पर, ये मान लो 10 सेकेंड में उसकी वेलोसिटी हो गई कितनी? 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, फिर अगले 10 मिनट में उसकी जो वेलोसिटी हो गई वो कितनी हो गई? 60 मीटर पर सेकेंड। फिर अगले 10 सेकेंड में उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई? 90 मीटर पर सेकेंड। फिर अगले 10 में कितनी हो गई भैया? अगले 10 सेकेंड में हो गई हमारे पास कितना? 120 मीटर पर सेकेंड। तो देखो कोई भी वेलोसिटी एक परफेक्ट टाइम में परफेक्ट एक उसका एक इक्वेशन है, उसके हिसाब से बढ़ रही, मतलब इक्वल वेलोसिटी इंक्रीज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इंक्रीज या डिक्रीज किसी भी तरह से हो सकता है, तो वो यूनिफॉर्मली हो गया। अब या तो एक्सेलरेटेड होगा या तो डी एक्सेलरेटेड होगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस केस, ये जो हमारे पास जो केस है, इस केस के हिसाब से देखो, अगर मैं एक्सेलरेशन की बात करूं, पहले इन दोनों को देखो, इन दोनों में एक्सेलरेशन देख लो, तो इन दोनों का एक्सेलरेशन कितना निकल जाएगा? फाइनल मतलब 60 माइनस इनिशियल अपॉन में टाइम, टाइम कितना? 10 सेकेंड। कितना आ गया भैया? ये आ गया 30 अपॉन में 10, मतलब 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इन दोनों का देख लो, अब देखो कितना आ जाएगा? 90 माइनस 60, फिर देखो टाइम गैप कितना है? 30। कितना आ जाएगा हमारे पास? सॉरी, टाइम गैप है 10 का, तो ये हो जाएगा 30 अपॉन में 10, फिर आ गया 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, आ गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो तो इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। हर बार 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का ही इंक्रीमेंट हो रहा है। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो देखो ये है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अगर बार बार ऐसे ही डिक्रीज हो रही होती वेलोसिटी, मान लो यहां चलता 120 से ब्रेक लगाया तो 90 आ गया, 90 से 60 आया, 60 से 30 आ गया, और इतना उन्हें बार बार 10 सेकेंड लग रहे होते, तो इसको ही बोलते हैं यूनिफॉर्मली डी एक्सेलरेशन। बात समझ में आया कि नहीं? और अगर मोशन की बात करते तो ये हो जाता यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन अगर बढ़ रहा होता, और अगर कम हो रहा होता तो बोल सकते थे यूनिफॉर्मली डी एक्सेलरेटेड मोशन। जो मैं यहां लिख नहीं रहा हूं, लिखवा नहीं रहा हूं, उसको आप नोट करते चलिएगा। इससे क्या होगा कि आपके पास एक परफेक्ट माइक्रो नोट्स तैयार हो जाएंगे जो आपको किसी भी एग्जाम में नहीं रुकने देंगे क्लास 9th के। ठीक है, तो
तो होपफुली आपको ये एक्सेलरेशन वाला जो पार्ट है तो वो समझ में आ गया होगा, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास जो टॉपिक है ना वो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। आज हम सीखेंगे हाउ डज वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ के कितने टाइप्स होते हैं, उनके नेम्स, और कैसे हम उन वेलोसिटी टाइम ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। ठीक है, फिर जो अगली क्लास होगी उसमें हम डिस्कशन करेंगे कि विद द हेल्प ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ फाइंड द इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, या हम यूं कह सकते हैं फाइंड द यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन इक्वेशन। ठीक है, ओके, चलो बात करते हैं हम लोग अपने अगले टॉपिक की जिसका नाम है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। होपफुली आप लोग बना रहे होंगे, डायग्राम्स बना रहे होंगे, है ना, नोट्स बना रहे होंगे, ताकि आपको इसका बेनिफिट मिल पाए। अगर नहीं करोगे तो इसका बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। ठीक है, चलो तो सबसे पहले बात ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या है ना। तो बच्चों फिर हमने बात की थी कि कार्टेशियन प्लेन में हमारे पास दो एक्सिस होती है, एक होती है एक्स एक्सिस और दूसरी होती है वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस में क्या रहता है, टाइम रहता है, यूनिवर्सल चीज है, हमें आंख मूंद के यहां पर टाइम ले लेना है। अब वो यूनिट डिपेंड करती है क्वेश्चन पे, सिचुएशन पे, और बाकी जो दूसरी फिजिकल क्वांटिटी है टाइम के अलावा उसको वाई एक्सिस में हमें ड्रॉ कर देना है। तो टाइम के अलावा जो दूसरी हमारे पास फिजिकल यूनिट बची वो बची वेलोसिटी। तो हमने लिख दिया कि जो वेलोसिटी है वो वाई एक्सिस में है, किसमें, मीटर पर सेकेंड में है। ठीक है, ओके, चलो बहुत बढ़िया बात है। अब फॉर एग्जांपल हमें यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का ग्राफ ड्रॉ करना है। किसके लिए, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। जरा ध्यान दीजिएगा, मैं कह रहा हूं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, है ना। तो ना बच्चों देखो, हमने पिछली केस में क्या देखा था कि जो वेलोसिटी है वो एक फिक्स टाइम के साथ इंक्रीज हो रही है। ये ग्राफ कुछ वैसा ही बनेगा जैसा यूनिफॉर्म मोशन वाला ग्राफ बना था कि एक फिक्स टाइम में फिक्स वेलोसिटी, फिक्स टाइम में फिक्स वेलोसिटी, और जाकर के हम लोग क्या करा रहे थे, मैच कर दे रहे थे। तो यूनिफॉर्मली अगर एक्सेलरेटेड मोशन की ग्राफ की बात करेंगे तो हमेशा कैसा बनता है बच्चों, कैसा बनता है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है। कैसा बनता है, स्ट्रेट लाइन। अब ये जो स्लोप है ना, ये क्या है, ये स्लोप है, और ये स्लोप शो करती है एक्सेलरेशन को। किसको शो करती है, एक्सेलरेशन को। ठीक है, चलो मैं आपको एक चीज बताता हूं, जो स्लोप होती है इसको मैथ में क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं टैन थीटा। क्या बोलते हैं, टैन थीटा। और टैन थीटा की वैल्यू होती है हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। इसको थोड़ा सा कॉर्नर में लिख लो, आगे कभी जरूरत आएगा तो आप इसको याद करोगे। ठीक है, क्लास 10th में आपको ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज पढ़ाई जाएंगी, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, उन्हीं में से एक आइडेंटिटी है जो कि स्लोप को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, चलो ठीक है भाई, बहुत बढ़िया बात। तो ये तो हो गया वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। क्या हो गया, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए। ठीक है, बहुत बढ़िया बात। अब हम बात करेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्मली मोशन। तो बच्चों देखो ऐसा ग्राफ कैसे बनेगा, कर्व बन जाएगा, ये हो गया वेलोसिटी, ये हो गया टाइम, ये हो गया हमारे पास वाई एक्सिस, ये हो गया हमारे पास एक्स एक्सिस। ये कैसा दिख रहा है आपको, नॉन यूनिफॉर्म मोशन की तरह दिख रहा है, यस। तो यहां पर जो ग्राफ बनेगा ना, तो ये ग्राफ कैसा बनेगा, ये बनेगा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के लिए। ठीक है, अच्छा फिर कहोगे सर आपने एक्सेलरेशन का तो बता दिया, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, अगर डी एक्सेलरेशन की बात आए तो क्या करेंगे। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। अगर हम डी एक्सेलरेशन की बात करेंगे तो डी एक्सेलरेशन में क्या होता है, वेलोसिटी कम होती है, ये है वेलोसिटी, ये है टाइम। तो हाई वेलोसिटी से लो वेलोसिटी, और एक टाइम आएगा जब जीरो हो जाएगा, है ना। तो हाई से लो की तरफ हम लोग डी एक्सेलरेशन वाला ग्राफ बनाएंगे। तो ये हो गया -a डी एक्सेलरेशन ग्राफ। ठीक है, समझ में आया, प्रैक्टिस किया कि नहीं किया। तो ये हो गया यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का ग्राफ हो गया, ये हो गया डी एक्सेलरेशन का, ये हो गया नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का ग्राफ हो गया। क्या इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, आ गई। चलो बहुत बढ़िया बात है। इसमें स्लोप क्या शो कर रहा है, एक्सेलरेशन शो कर रहा है। ठीक है, आगे बात करते हैं, एक ग्राफ और बचा हुआ है, इसका क्या, उस ग्राफ को बोलते हैं कांस्टेंट एक्सेलरेशन या जीरो एक्सेलरेशन। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो ये हमारे पास एक वाई ग्राफ है, अरे बाप रे ये कहां चले जा रहे हो भाई साहब। देखो ये हमारे पास एक ग्राफ है, ठीक है, ये हमारे पास ग्राफ है, क्या, ये है ग्राफ, क्लियर। हमने इसको लेट कर लिया वाई, इसको लेट कर लिया एक्स। एक्स क्या है हमारे पास, टाइम, ये क्या हमारे पास, वेलोसिटी। ठीक है, अब कांस्टेंट एक्सेलरेशन रखना है
कांस्टेंट एक्सेलरेशन कब होगा? जब वेलोसिटी में चेंज नहीं होगा। फॉर एग्जांपल ए पोजीशन में तुम्हारी वेलोसिटी है 30 मीटर पर सेकेंड, बी में भी तुम्हारी वेलोसिटी है 30 मीटर पर सेकेंड, लगता है 2 सेकेंड, ठीक है। फिर सी में गए तब भी तुम्हारी वेलोसिटी है 30 मीटर पर सेकेंड, लगता है 4 सेकेंड। तो देखो वेलोसिटी चेंजमेंट कुछ हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। मतलब अगर एक्सेलरेशन निकालने जाओगे v माइनस यू अपॉन में टाइम के साथ, तो v की वैल्यू 30, u की वैल्यू 30, और जब इक्वल रखोगे तो टाइम चाहे जितना हो कितना आ जाएगा? 0, है ना। तो इस केस में जो ग्राफ बनेगा कैसा बनेगा? कुछ इस तरह से पैरेलल टू एक्स एक्सिस बनेगा। क्या बनेगा? पैरेलल टू एक्स एक्सिस। मतलब एक फिक्स वेलोसिटी में गाड़ी चल रही है, ना तो वो एक्सेलरेट हो रही है ना तो कम हो रही है, डी एक्सेलरेट हो रही है, तो केवल टाइम बढ़ रहा है और धीरे धीरे वेलोसिटी से हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो इसको हम लोग बोलते हैं जीरो एक्सेलरेशन ग्राफ, ठीक है, या बोलते हैं कांस्टेंट वेलोसिटी ग्राफ, ठीक है, ये इसको कांस्टेंट एक्सेलरेशन भी बोल दिया जाता है। तो ये जो ग्राफ है ना एक्स एक्सिस के पैरेलल वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो ये हो गया जीरो एक्सेलरेशन या कांस्टेंट एक्सेलरेशन का, या फिर अ बॉडी मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं आई? अच्छा, ऐसा ही ग्राफ हमने एक जगह और पढ़ा था, कहाँ? डिस्टेंस टाइम ग्राफ में। वहां पर वेलोसिटी की जगह क्या था बच्चों? वहां पर वेलोसिटी की जगह था क्या? वहां पर वेलोसिटी की जगह था डिस्टेंस, राइट ना। तो उसमें वो ग्राफ किसका था? रेस्ट में। कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों अलग अलग है। ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है और वो बच्चों कैसा था? वो डिस्टेंस टाइम ग्राफ था। तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। होपफुली कि आपको ना ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्टेंस, टाइम, स्पीड आ गया होगा। हम अपनी अगली क्लास में ना टोटल उस वीडियो को डेडिकेट करेंगे हाउ टू फाइंड एक्सेलरेशन विद ग्राफिकल मेथड एंड हाउ मेनी टाइप ऑफ देयर आर वेलोसिटी टाइम ग्राफ विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा, मिलते हैं अपनी किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप हमारे इस चैनल से जुड़े हैं तो हमारे जो वीडियोस हैं उनको आप देखिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब का बटन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमारी इस जर्नी को आगे बढ़ाता है। थैंक यू सो मच।